हेलो बच्चा लोग। तो हम लोग अभी प्रियंगु मंजरी का चरित्र चित्रण देखेंगे। अच्छे से सुनना बच्चा, लर्न हो जाएगा फुल्ली। कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। प्रियंगु मंजरी आषाढ़ का एक दिन नाटक की गौण पात्र है, माने मेन कैरेक्टर तो नहीं है, साइड कैरेक्टर। पर मल्लिका और कालिदास जैसे प्रमुख पात्रों के चरित्र को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप लोग को इंट्रोडक्शन ऐसे दी है। वह एक राजदुहिता माने राजकन्या जिसका विवाह कालिदास के साथ। जब वे राज के सम्मान के लिए उज्जैनी गए थे तो शादी हो गया। अब उनकी चरित्र विशेषताएं देखेंगे। नंबर वन, प्रियंगु मंजरी कुलीन वंश में संबंध रखती है, माने वो एक राजा की पुत्री है। कुलीन वंश। वह परम विदुषी माने इंटेलिजेंट है। बच्चा, विदुषी का मतलब क्या होता है याद रखो, इंटेलिजेंट। ठीक है, विदुषी इज इंटेलिजेंट। उसके असाधारण व्यक्तित्व के बारे में मलिका निषेध से कहता है, सुना है राजदूता बहुत विदुषी है। प्रियंगु मंजरी अत्यंत विनम्र स्वभाव की, अनदर वन, दयालु स्वभाव। उसके स्वभाव की कुलीनता और विनम्रता उस समय दिखाई देती है जब वह मलिका के घर आते। कब? मलिका के घर। और मलिका उसके आतिथ्य के लिए तत्पर होती है। आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। तो इससे उसका दयालु स्वभाव पता चलता है। उसके चरित्र में समझदारी भी है। देखो, कूट कूट कर राज परिवार से संबंध रखने के बाद भी वह अभिमानी माने घमंडी नहीं है। मातुल उसके बैठने की व्यवस्था करने पर तत्पर है, बेचैन। तो वो बोलती है विश्राम करिए, मैंने पहले ही आपको थकाया है। मलिका का घर जर्जर हो गया, माने बहुत कमजोर हो गया था। उसका परिसंस्कार माने रिपेयर करना, रेनोवेशन करने के प्रस्ताव देती है, जो उसकी समझदारी, उदारता एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाते हैं। तीनों वर्ड करना। जब मलिका के पास कालिदास की रचनाएं देखती है तो उसका एक कथन उसकी समझदारी का प्रमाण है। तुम बचपन से उनकी संगिनी हो, फ्रेंड हो। उनकी रचनाओं की प्रति माने कॉपी तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। माने वो उसको गंदा वे में नहीं ली, बल्कि नॉर्मल। प्रियंगु मंजरी एक पति परायणा स्त्री है, माने क्या बोलते हैं, हस्बैंड के लिए जो तत्पर है। उनकी खुशी के लिए वो ग्राम प्रांतर के कुछ वस्तुएं जैसे कि हरिन शावक, क्या क्या लेकर जाना चाहती थी? हरिन शावक, औषधिया माने मेडिसिन, अनाथ बच्चों को ले जाकर वहां भी ऐसे ही वातावरण तैयार करना चाहती है ताकि कालिदास का मन वहां रम सके, उनकी रचनात्मकता का विकास हो, माने क्रिएटिविटी। वह मलिका ग्राम प्रांतन से जुड़ी सारी यादें मिटा देना चाहती है। इसलिए वह मलिका के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है कि वो भी शादी करे। वह मलिका से कहती है वे जब जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हैं विस्मृत हो जाते हैं, माने सरप्राइज। इसलिए राजनीतिक कार्यों में कई बार उनका मन उखड़ता है। या प्रियंगु मंजरी की चतुरता और बुद्धिमत्ता दोनों का समावेश है कि वो क्लेवर भी है और इंटेलिजेंट भी है। वह राजनीति भी जानती है, याद रखना, राजनीति। इसलिए राजनीति और साहित्य दोनों को अलग मानती है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक क्षण का महत्व है, माने राजनीति में एक एक पल का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक हुई तो अनिष्ट माने खराब होता है राजनीति में। साथ में वो प्रकृति प्रेमी है। गांव की निर्वयज सुंदरता देखकर उसे मलिका से स्पर्धा माने तो जेलसी होती है कि कितना वो है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि गांव की सुंदरता भी, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे माने बेकार। इसे आंखों में व्याप करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त। मलिका से मुलाकात के बाद वो उसकी प्रशंसा भी करती है, सचमुच वैसी हो जैसे मैंने सुना। वह मलिका के सौंदर्य से ईर्ष्या नहीं करती, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हूँ अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। उनकी इन बातों से पता चलता है कि वे गुणों की पारखी है, माने क्वालिटी को जानती है। वह मलिका और अंबिका के हालत को देखकर उसका यथासंभव माने रियलिटी में मदद करती ना चाहती है। पर मलिका के स्वाभिमान को देखकर वह दबाव भी नहीं देती। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही हूँ, तुम्हें इससे असुविधा है तो ठीक है, मैं इसे आदेश नहीं दूँ। उसकी ये सारी बातें उसकी संवेदनशीलता दिखाती है कि कैसे वो दूसरों का भावना समझती है। इस तरह प्रियंगु मंजूरी क्या क्या, विनम्रता, सादगी, समझदारी, उदारता, विद्वता आदि गुणों के कारण नाटक में और अच्छा फील हम लोग को होता है। तो देखो कितना इजी वे में अपना ये भी कंप्लीट हो जाता है बच्चा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।